एमए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। हिंदी साहित्य का इतिहास, इस तासिका के अंतर्गत कल की तासिका के अंतर्गत हमने निर्गुण भक्त कवि कबीर का परिचय यहाँ पर प्राप्त किया। आज की तासिका के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी काव्य या भक्ति काव्य जो है उसकी जो विशेषताएं रही है उन विशेषताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत जो दो धाराओं का प्रवाह हुआ वह है निर्गुण तथा सगुण काव्य। अब निर्गुण के अंतर्गत भी दो भाग यहाँ पर हुए हैं या फिर दो शाखाएं उद्घाटित हुई। वह है, पहले है निर्गुण या ज्ञानाश्रयी, दूसरी है सूफी या प्रेमाश्रयी शाखा। इसके अंतर्गत हम निर्गुण अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा जो है जिसके अंतर्गत हुए कवियों को भक्त कवि कहा जाता है। इन भक्त कवियों द्वारा लिखित साहित्य के अंतर्गत जो विशेषताएं यहाँ पर नजर आते हैं उन विशेषताओं की चर्चा आरंभ करते हैं। वैसे तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? तो इसके पीछे के जो कारण है वह इस प्रकार कि भक्ति काल का जो भी समय सीमा निर्धारण किया गया है उसके अंतर्गत जितने भी कवि या संत कवियों का जन्म हुआ वह हिंदी साहित्य इतिहास में एक मौलिक देन के रूप में, अनमोल देन के रूप में मानी जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कबीर है, सूरदास है, तुलसीदास है, यह जो संत कवि हो चुके हैं यह हिंदी साहित्य के लिए एक अनमोल देन हमेशा के लिए रहेगी। अब इन संत कवियों द्वारा जो साहित्य सृजन हुआ उसके अंतर्गत जो विशेषताएं नजर आती है वो है इस प्रकार। पहली विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास करना, यह पहली विशेषता भक्ति काव्य के अंतर्गत नजर आती है। कबीर, दादू, नानक, रैदास आदि जो संत कवि हो चुके हैं उनके काव्य के अंतर्गत ईश्वर के निर्गुण निराकार ऐसे पर ब्रह्म की आराधना करने का वहां पर आवाहन किया गया है। अब निर्गुण निराकार से क्या अर्थ है? कबीर के कहे अनुसार, कबीर का मानना यह है कि ईश्वर जो है पर ब्रह्म परमेश्वर वह घट घट में व्याप्त है, संसार के कण कण में उसका वास है, सारी सृष्टि इसी आधार पर चलती है। इस प्रकार निर्गुण ईश्वर में उनका विश्वास है और इस संदर्भ में अनेक पद दोहों का सृजन उनके काव्य में हुआ दिखाई देता है। अब दूसरी जो विशेषता यहाँ पर उभर कर सामने आती है वह है जाति पाति का विरोध। समकालीन समय की अगर बात करें, कबीर आदि जो कवि हो चुके हैं उनके समय की अगर बात करें तो तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो परिस्थितियां रही है, धार्मिक परिस्थितियां, तो वह शिवांजलि